स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत दफ़ा हमें इस किस्म की सिचुएशन सामने आती हैं कि जब हमने एक डेटाबेस सीरीज़ से दूसरी डेटाबेस सीरीज़ का रेफरेंस यूज़ करते हुए कुछ डिसीजन करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये पता है, मैं एक एकेडमिक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखने लगा हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी। हम सबको पता है कि किसी भी क्लास में अगर स्टूडेंट के नंबर 80 और 90% के दरमियान में हैं तो हम उसको ए ग्रेड देते हैं। 90% से अबव पे ए प्लस ग्रेड आ जाता है। 70 से 80% के दरमियान में स्टूडेंट के नंबर हों तो उसको हम बी प्लस ग्रेड दे देते हैं और इस तरीके से हम उसकी ग्रेडिंग करते जाते हैं। तो ये जो ग्रेड बुक है वो हमने पहले से डेवलप की हुई है। हमें पता है कि जो ही किसी स्टूडेंट के नंबर 70 और 80 के दरमियान में होंगे उसका ग्रेड ये होगा, उसके ग्रेड अगर 80 और 90% के दरमियान में होगा तो उसका ग्रेड क्या होगा, ये पहले से हमने डेवलप कर लिया। अब अगर क्लास में कोई 100-150 स्टूडेंट मौजूद हैं, हर एक के नंबर डिफरेंट हैं, तो हमारे पास बारी बारी उसको देखने के कि उसके स्टूडेंट के नंबर किस पर्टिकुलर ग्रेड में फॉल करते हैं हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। इस सेशन में हम देखेंगे इस मैनुअल चीज़ को हम ऑटोमेट कैसे करेंगे एक्सेल की मदद से। एक्सेल में दो बड़े यूज़फुल फंक्शन हैं जिसको हम यूज़ करते हुए यही काम करेंगे कि एक सीरीज़, एक ग्रेड बुक जो पहले से डिफाइंड है उसको यूज़ करते हुए हम दूसरी सीरीज़ में रेफरेंस कैसे डेवलप करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्सेल में वो कौन से फंक्शन हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट, तो ये वही मेरे पास फाइल है कस्टमर डीबेस, और यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है इनकम, और मैं ये चाहता हूँ कि इनकम की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं किसी 3 या 4 ग्रेड्स में कन्वर्ट करूँ, 3 या 4 क्लासेस में कन्वर्ट करूँ। कौन सी क्लासेस में कन्वर्ट करूँ? जिस तरह यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि उसके स्टार्टिंग विद 0 से लेकर 300 तक एक क्लास, 300 से लेकर 600 तक दूसरी क्लास, और 600 से 900 तक तीसरी, एंड देन फोर्थ। और इनको मैं नाम दे देता हूँ। जो 0 से लेकर 300 तक है उनको मैं लो इनकम ग्रुप कह देता हूँ। जो 300 से 600 तक है उनका नाम मैं मीडियम कर लेता हूँ, और जो 600 से 900 तक है उनको मैं हाई इनकम ग्रुप कह देता हूँ, और जो 900 से 1200 तक है उनको मैं वेरी हाई कह देता हूँ। ये उसी तरह की क्लासेस हैं जिस तरीके से हम बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जिस तरह बिजली के बिल को जब हम देखते हैं तो हमारे जो यूनिट कंज्यूम हुए होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हुए होते हैं। लो यूजेज होता है, फिर मीडियम यूजेज होता है, फिर वेरी हाई यूजेज होता है। लो यूजेज का जो टैरिफ है वो डिफरेंट है, मीडियम यूजेज का टैरिफ डिफरेंट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो मुख्तलिफ इनकम वैल्यूज़ हैं, मैं उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया है इन रेंजेस में, और ये 4 रेंजेस बनी है। और रेंजेस मैंने कैसे बनाई हैं, जो बहुत याद रखने वाली बात है, रेंज का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। जिस तरह पहली रेंज जो है वो 0 से लेकर 300 तक है, तो जो लो की वैल्यू मैंने लिखी है वो रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू के आगे लिखा है। सिमिलरली जो दूसरी रेंज है वो 300 से 600 तक है, तो जो मैंने मीडियम का वर्ड लिखा है वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू के आगे लिखा है। 600 टू 900 ये तीसरी रेंज है, और इसमें मैंने जो उसको कैटेगराइज किया है वो मैंने उसकी स्टार्टिंग वैल्यू के आगे लिखा है। सो ये बहुत याद रखने वाली बात है कि मैंने ये इनको जो कैटेगराइज करने के लिए जो नाम इस्तेमाल किए हैं वो मैंने कहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे मैंने लो, मीडियम, हाई वगैरह यूज़ किए हैं। यहाँ पे हम ए, बी, सी और डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी नाम जो आप रखना चाहें वो हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन रेफरेंसेस को हम उस कस्टमर डी बेस में कैसे रखेंगे। सबसे पहले तो मैं जो रेंज मैंने डिफ़ाइन की है इसका मैं एक नाम रख देता हूं ताकि मेरे लिए इसको रेफ़र करना आसान हो। मैं इसका नाम रेंजेस का वर्ड यूज़ करता हूं, और मैंने इस पूरी रेंज को जो C4 से लेकर D8 तक है मैंने इसका नाम रेंजेस रख दिया। नाम रखने का जिस तरह पहले सेशन में भी बताया था
कि सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है कि उसको रेफ़र करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इस इनकम के आगे मैं एक कॉलम और बना लेता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ, और लिखने के लिए जो फंक्शन मैं यूज़ करूँगा वो वी लुकअप और एच लुकअप के में से कोई एक फंक्शन यूज़ करूँगा। इन दोनों फंक्शन में जो डिस्टिंक्शन है वो इनके पहले वर्ड में मौजूद है। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। वी वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो एक वर्टिकल कॉलम में मौजूद हो। एच बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, ये हर उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे जो हमारा रेफरिंग डेटा है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में हमारे पास मौजूद हो। सो वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप हर उस जगह इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमारे पास रेफरिंग डेटा किसी वर्टिकल लाइन में है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रेफरिंग डेटा एक वर्टिकल कॉलम की सूरत में मौजूद है, लिहाजा मैं जो कमांड यूज़ करूँगा वो वी लुकअप की कमांड होगी, वो एच लुकअप की कमांड नहीं होगी। ज़्यादातर हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो वी लुकअप ही यूज़ होती है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि डेटा एनालिटिक्स में जो डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटाबेस का जो स्टाइल है वो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन आमतौर के ऊपर कॉलम में लिखी होती है और रोज़ में रिस्पोंडेंट की वैल्यूज़ लिखी होती है, और हम जो एनालिसिस कर रहे होते हैं वो वेरिएबल लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं, रिस्पोंडेंट लेवल के ऊपर नहीं कर रहे होते। लिहाजा ज़्यादातर जो कमांड यूज़ होगी वो वी लुकअप होगी, बट इट डज़ नॉट मीन कि एच लुकअप यूज़ ही नहीं होती है, लेकिन कम यूज़ होती है। सो यहाँ पे मैं वी लुकअप की कमांड यूज़ कर लेता हूँ, और वी लुकअप के बाद आप देखें नीचे एक एक्सेल ने हमारी हेल्प के लिए एक छोटी सी हेल्पिंग सिंटेक्स लाइन भी लिखती है कि सबसे पहले वी लुकअप में हमने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि मैं किस चीज़ को लुकअप करना चाहता हूँ। मैं इस वैल्यू को लुकअप करना चाहता हूँ, और कहाँ लुकअप करना चाहता हूँ। जो रेंज है, जो टेबल है जिसमें से हमने डेवलप किया हुआ है, उस शीट 1 में हमने टेबल बनाया था जिसका नाम हमने रेंजेस रखा था, वहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस वैल्यू को लो रखा जाएगा, किस वैल्यू को हाई कहा जाएगा, किस वैल्यू को वेरी हाई कहा जाएगा। तो मैं वो नेम यहाँ पे लिख देता हूँ जो रेंजेस मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी। और फिर उसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन जो इस कमांड को चाहिए वो ये कि जो रेंज हमने डिफ़ाइन की हुई है, जिस टेबल से हमने रेफरेंस लेना है, जिस रेफरेंस को लेना है वो उसके कॉलम नंबर 1 में मौजूद है, कॉलम नंबर 2 में मौजूद है, या 3 में, या कौन से कॉलम में मौजूद है। अगर आपको उस रेंजेस का याद हो तो उसके फर्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर थे कि जिन रेंजेस कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही हैं, और सेकंड कॉलम में वो लो, मीडियम, हाई या वेरी हाई की वैल्यू लिखी हुई थी जिनको हमने यहाँ पे रेफ़र करना था। तो इसका मतलब है कि जिस वैल्यू को हमने रेफ़र करना है वो सेकंड कॉलम में लिखी हुई है। तो मैंने उस कॉलम का इंडेक्स जो नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दिया कि सेकंड कॉलम से हमने उसकी वैल्यू को फेच करना है। तो ये वैल्यू कमांड हमारे पास मुकम्मल हो गई। इसको हम एंटर करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली असेस कर लिया कि ये जो 31 की वैल्यू है ये लो रेंज में आएगी। अगर आप इस रेंज को देखें तो यहाँ पे 0 से लेकर 300 तक जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको हमने नाम क्या दिया हुआ है, लो का। सिमिलरली 300 से 600 वो मीडियम है। अब हम देखते हैं इसी कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ दी रोज़, और यहाँ पे मैंने जब इसको पेस्ट किया तो हर उस जगह पे ये इसने लो लिख दिया जो 0 और 300 के दरमियान है, हर उस जगह पे इसने मीडियम लिख दिया जहाँ पे ये 300 और 600 के दरमियान है, एंड देन सो ऑन। सो इस तरीके से हमारे पास एक कॉलम बन गया कि यहाँ पे हम लो, मीडियम या हाई या जो भी हमने कैटेगरीज डिफ़ाइन की हुई हैं उसके मुताबिक हम लिखते हैं। इस कमांड का बहुत ज़्यादा यूजेज है। जिस तरीके से अगर हमारे पास एजेस गिवन हो और मैं उन एजेस को कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि चाइल्ड, अडल्ट और सीनियर। चाइल्ड सबको पता है कि 0 एज से लेकर आम तौर के ऊपर 20 साल से कम तक को हम चाइल्ड कहते हैं, 20 साल से लेकर 40 साल तक हम आम तौर के ऊपर अडल्ट कहते हैं, और 40+ ईयर्स को हम सीनियर
सिटीज़न के नाम के ऊपर आमतौर पे कहते हैं। वैसे ये रेंजेस डिफरेंट भी हो सकती हैं, एज का मामला वैसे भी बड़ा टची होता है, तो मैंने हाइपोथेटिकली ये रेंजेस डिफाइन कर ली। तो मैं उस एजेस की इंफॉर्मेशन को जो नंबर की सूरत में गिवन है, मैं इसको कैटेगरीज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब हम स्कूल में ग्रेड्स बनाते हैं कि किस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है, किस स्टूडेंट को बी ग्रेड मिला है, वो बी कैटेगराइजेशन होती है कि हमें पता है कि जिस भी स्टूडेंट के नंबर 80% से ज़्यादा हैं उनको ए प्लस ग्रेड मिलेगा, जिस भी स्टूडेंट के नंबर 70 और 80% के दरमियान में है उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, एंड देन सो ऑन। सारे ग्रेड जो हैं वो डिफाइन है। तो उसी तरीके से अगर हम एक रेंज डेवलप कर लें जहाँ से हम नंबरों को रेफ़र करेंगे और फिर अलहदा जब हमारे पास नंबर हों वहाँ पे हम इनको इसी वी लुकअप के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम उनकी रेंजेस को डिफाइन कर लेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि कैसे एक्सेल में हम रेफरेंस यूज़ करते हुए सीरीज़ डेवलप करते हैं। जो फंक्शन हमने सीखे वी लुकअप, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, और एच लुकअप, एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। दोनों फंक्शन एक तरह के हैं लेकिन एक वर्टिकली परफॉर्म होता है, एक हॉरिजॉन्टली परफॉर्म होता है। और फिर इनको यूज़ करते हुए एक्स लुकअप जो ज़्यादातर वर्टिकल हम अप्लाई करते हैं, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।